हम देखते हैं वही लड़के को जो कि जमीन पे पड़ा होता है और डेगुन उसे मारते रहता है और उस बदमाश लड़के का खेल खत्म हो जाता है। इसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और डेगुन अपने स्टाइल में बोलता है, चलो एक तो गया और दूसरा इंसान कहाँ है। वो बदमाश लड़का उसे देखकर अपने मन में सोचता है, अरे यार ये क्या हो गया, अब मैं अकेला पड़ गया हूँ। डेगुन उसकी तरफ चलते हुए आता है। वो बोलता है, चलो जल्दी आओ, मेरे पास टाइम नहीं है, इसे हम जल्दी खत्म करते हैं। तुमने तो इतना कुछ देख लिया है, अब तुम हार क्यों नहीं मान जाते, यहाँ पर हमारी बात खत्म करते हैं ना। वो बदमाश लड़का बोलता है, अरे चुप रह बेवकूफ लड़के, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। वो बदमाश लड़का दोबारा से अपनी फाइटिंग स्टांस में खड़ा हो जाता है और अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं लगता मैं ऐसा अकेले हरा पाऊंगा, ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसे हराना थोड़ा मुश्किल है। शायद से मुझे लगता है इससे लड़ते समय मुझे टैकल करना होगा, तभी मैं इससे बच पाऊंगा, या फिर नहीं, चलो जो होगा देखा जाएगा। वह बदमाश लड़का तुरंत दौड़ने लगता है। वह बदमाश लड़का अपने मन में सोचता है, बस इस बार आखिरी बार मैं इसे पकड़ लूं, उसके बाद इसका खेल खत्म हो जाएगा। डेगुन ये पहले ही नोटिस कर लेता है। वह समझ जाता है एक ही तरकीब बार बार काम नहीं आती, इसलिए वह अपना एक राइट हैंड का पंच आगे कर देता है। वो बदमाश लड़का इसे देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है, मैं इसे टैकल नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे पास बहुत कम समय बचा है, अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं बची है इससे बचने के लिए। वो बदमाश लड़के का चेहरा डैमेज हो जाता है, वो डिसबैलेंस हो जाता है। ये हिट खाने के बाद वो पीछे की तरफ गिरने वाला होता है। तभी डेगुन उसे उसी की स्टाइल में पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। डेगुन उस बदमाश लड़के के ऊपर आ जाता है। वो बदमाश लड़का और ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने मन में बोलता है, अरे यार ये मुझ पर आ गया है, अब मुझे इसे अपने ऊपर से हटाना होगा, लेकिन वो हटा नहीं पाता। डेगुन बोलता है, अब तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम मुझे अपने ऊपर से हटा लोगे? मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर अब इतनी भी ताकत नहीं बची है, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मैं तुम्हें पहले ही जमीन पर धूल चटा देता, लेकिन तुम्हारा दोस्त मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए तुम ज्यादा सोचना मत कि तुम मुझे टक्कर दे पा रहे हो। चलो बताओ क्या तुम चाहते हो, मैं इसे खत्म कर दूं। वो बदमाश लड़का अपने मन में सोचता है, अरे यार अब मेरा खेल खत्म, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास अब ताकत बिल्कुल नहीं बची है। डेगुन दोबारा एक जोरदार मुक्का हिट करता है उसकी फेस पर। उस बदमाश लड़के का हाल बेहाल हो जाता है, लेकिन डेगुन रुकता नहीं है। वो लगातार मुक्के उसके चेहरे पर बरसाता रहता है। ये सब पीछे खड़ी लड़की भी देख रही होती है। वो हैरान हो जाती है। वो बदमाश लड़का माफी मांगते हुए उसे बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं हार गया, अब तुम रुक जाओ। डेगुन बोलता है, तुमने अभी क्या कहा? वो बदमाश लड़का बोलता है, अब मेरे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, मैं हार मानता हूँ। डेगुन बोलता है, जरा इस बदमाश बच्चे को तो देखो, ये अभी भी मुझसे एटीट्यूड के साथ माफी मांग रहा है। वह बदमाश लड़का बोलता है, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम अब नहीं बच सकते, तुम पहले से ही हमारे गोल्डन ड्रैगन रूल में दखल दे रहे हो और तुम इन्वॉल्व हो चुके हो। डेगुन दोबारा से उसे मारता है और उसकी गर्दन को पकड़े लेता है। वो बदमाश लड़का बोलता है, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने गलती से तुम्हें उल्टा सीधा कह दिया। डेगुन बोलता है, जिद्दी होना बंद करो, तुम अभी भी मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो, और तुम मुझे पहले ये बताओ, जिसने तुम्हें भेजा है उसका नाम किम वॉन वोंग है ना? वो तुम लोगों के साथ क्या कर रहा है और तुम लोग क्या प्लान बनाए थे हमारे लिए, खासकर मेरे लिए? मैं जो बोल रहा हूँ तुम उसका जवाब दो, नहीं तो तुम यहीं पर मरने वाले हो। बताओ वो बेवकूफ तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? तुमने मेरे स्कूल के सामने कदम क्यों रखा? मुझे मालूम है तुम गोल्डन ड्रैगन में इंटरव्यू कर रहे हो ना? वो बदमाश लड़का दर्द में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है गोल्डन ड्रैगन के बारे में, तुम इसे समझ पाते हो? डेगुन बोलता है, क्या इसमें किम वॉन वोंग ही है जो तुम्हें ये सब करने पर मजबूर कर रहा है? डेगुन के साथी एक एक करके सभी बदमाश लड़कों को ठिकाने लगा देते हैं। मनहो बोलता है, चलो रुक जाओ, अब ये सब खत्म हुआ, जरा उधर देखो। डेगुन बोलता है, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, तुम अपने गैंग को उठाओ और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, मुझे देखना नहीं आइंदा दोबारा। वो बदमाश लड़का बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। वो बदमाश लड़का लेटे हुए सभी साथियों को देखता है और बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे ग्रुप वाले लड़के सभी उनके सामने हार चुके हैं। मनहो डेगुन के पास आकर बोलता है, क्या तुम्हारा हो गया? डेगुन बोलता है, हाँ चलो चलते हैं, मेरा यहाँ काम खत्म हो चुका है। मनहो बोलता है, क्या तुम इन कमीनों को ऐसे ही जाने दोगे? चलो ठीक है, वैसे भी इन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है जो हमें देने के लायक है, और वैसे भी हमारे स्कूल में किम वॉन वोंग सभी को अपनी तरफ ले रहा है और लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है।
मैं तो बोलता हूँ तुम मेरा बैट लेकर जाओ और उसे 2-3 फटके लगाओ और बात खत्म करो। डेगुन अपने स्टाइल में बोलता है, नहीं यार, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है। और वो सब छोड़ो, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। ये सब सुनकर मनहो और उसके दोस्त शर्मा जाते हैं। डेगुन अपनी सीटमेट वाले लड़के को भी थैंक यू कहता है। मनसू बोलता है, अरे यार, मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ तमाशा देखा है। डेगुन जिन्मो को भी बोलता है, और तुम्हें तो मालूम है ना अब तुम्हें क्या करना है, मैंने तुम्हें कुछ तो बोला था। वह मोटा सा लड़का बोलता है, मुझे याद नहीं, मुझे क्या करना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? वो मोटा सा लड़का अपने मन में सोचता है, अरे यार, मुझे याद आया, इसने तो मुझे बहुत ही ज्यादा डरा दिया था, अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो ये मुझे मार देगा। वो मोटा सा लड़का माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, अब से मैं ये बुरे काम नहीं करूंगा। पीछे खड़ी 2 लड़कियां भी आपस में बात करते हुए बोलती हैं, चलो अच्छी बात है, किसी को चोट नहीं है। और उसकी बाजू वाली लड़की भी बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, फाइनली ये लड़ाई अब खत्म हुई। लेकिन अचानक उस लड़की को थोड़ा सा चक्कर आ जाता है। डेगुन उस लड़की को अपने हाथों से पकड़ लेता है। वो बोलता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें अचानक क्या हुआ? वो लड़की शर्मा जाती है। वो अपने मन में बोलती है, क्या मैं सपना देख रही हूँ? यह ट्रांसफर स्टूडेंट मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया है। डेगुन बोलता है, अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? वो लड़की बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था, इसलिए मेरा चेहरा लाल हो जाता है। डेगुन बोलता है, चलो ठीक है, और मुझे माफ कर देना, ये सब झमेले में आप बीच में आ गए। इस लड़ाई में आपको कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी वजह से आप लोग इस मैटर में फंस गए थे। वो लड़की बोलती है, ऐसा नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती इस मोटे लड़के की है, इसने ही हमें यहाँ पर लेकर आया था। तभी उस लड़की की बाजू वाली साथी बोलती है, तुम सभी गलत हो, तुम सभी का व्यवहार भी गलत है, तुम लोगों ने लड़ाई भी की और सभी को परेशान भी किया और लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हो। तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोगों ने इन बदमाशों को पीटने के बाद ये बहुत बड़े गुंडे हैं और तुम बहुत बड़े हीरो हो? इनमें और तुम में कोई फर्क नहीं है, तुम सभी एक जैसे हो। जिस समय तुम अपने हाथों से लोगों को पीट रहे थे ना, ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन था ये सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हमारे स्कूल में आकर परेशानी मत खड़ी करो और हमारे स्कूल के मासूम लड़कों को भी सताओ मत। कहीं शांत जगह पर तुम सभी लोग जाओ और चैन की नींद सो जाओ, हमेशा के लिए मर जाओ। वो लड़की अपनी दोस्त को पकड़कर वहां से चली जाती। वो लड़के बोलते हैं, उस लड़की ने तो सच बोला है, लेकिन हम इतना भी गलत काम नहीं करते, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। डेगुन अपना बैग उठा लेता है और वहां से रवाना होने की तैयारी करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों लड़कियां चलते वक्त आपस में बात करते हुए बोलती हैं। उसके साथी अपने दोस्त से प्यार से पूछता है, क्या तुम ठीक तो हो? उसकी दोस्त बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने गुस्से में उल्टा सीधा कह दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? उसकी दोस्त बोलता है, ऐसा नहीं है, तुमने मुझे कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन तुमने जो उन लड़कों को बोला है कि ये थोड़ा गलत तरीका था उन्हें डांटने का। वह लड़की अपने मन में सोचती है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वह ट्रांसफर स्टूडेंट कहाँ से आया है और किस लिए इस स्कूल में एडमिशन लिया है। वह लड़की अपने दोस्त को बोलती है, मैं यहाँ से अकेले जा रही हूँ, तुम भी अपने घर चले जाओ। उसकी साथी बोलती है, क्या तुम जीवोन के पास जा रही हो? उसकी दोस्त घबराते हुए बोलती है, हाँ मैं उसके पास ही जा रही हूँ, क्योंकि मैं आज दिन भर से उसे ज्यादा मिस कर रही थी, मुझे देखना है उसकी हालत अभी कैसी है। तो ठीक है, हम कल सुबह स्कूल में मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बाय कहते हुए निकल जाते हैं। लेकिन उसकी दोस्त अपने मन में सोचती है, मैं कितनी सेंसिटिव हूँ, मैंने तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। उम्मीद है कि इसका भाई अभी ठीक होगा। मुझे मालूम नहीं ये जिंदगी में ऐसा क्यों होता है। मेरी दोस्त इतनी मेहनत करती है और ये किस हालात से गुजर रही है ये वही जानती है। तभी वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। डेगुन उस मोटे लड़के को बोलता है, चलो बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो? क्या तुम कुछ खाना पीना खाने के बाद मेरे सामने अपने घुटने टेकोगे, तभी मैं तुम्हें वहाँ पर आराम से ठिकाने लगा सकूं? वो मोटा सा लड़का डरते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, अब मैं ये सब चीज नहीं करूंगा। मैं ये पहले ही आपको बता दिया है और मैं 10,000 वोन देने के लिए भी तैयार हूँ। वो बोलता है अपने मन में, मेरी इसमें बहुत बड़ी गलती है, मुझे इसका बहुत ज्यादा अफसोस है, मुझे उन बच्चों से भी माफी मांगनी होगी। डेगुन भी बोलता है, ये बिल्कुल ठीक है, मुझे मालूम है वो बच्चे कितने डरे हुए होंगे, मुझे मालूम है तुम कितने कमीने हो, लेकिन वो लोग बहुत बड़े बदमाश हैं, ये सब उन्हीं की गलती है। तभी सीन शिफ्ट होता है अस्पताल में, जहाँ पर वही लड़की होती है। वो अपने भाई को देखती है। वो अपने मन में सोचती है, पता नहीं अब कितने दिन इस अस्पताल में रखना होगा, कब तक ये खत्म होगा, ये दिक्कतें कब तक आगे बढ़ती रहेंगी।
अगर मैं उन बदमाश लड़कों को बारे में सोचूं तो वो लोग तो ये सब लड़ाई करने के बाद भी मजे कर रहे होते हैं। उन लोगों को ये एक गेम की तरह लगता है, ये कोई खेल नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर किम वोन वोंग अपने मोबाइल पर दोबारा से वह कॉम्बैट बैटल गेम खेल रहा होता है। वो बोलता है, अरे यार, मैं इस बार भी फिर से ऑटो बैटल में हार गया। पता नहीं इस गेम को आखिर हुआ क्या है। इस घटिया गेम को अब मुझे अभी डिलीट करना होगा। जरा रुको, अच्छा तुम लोग इतनी जल्दी आ गए। हे जिनमो, तुम यहाँ पर कैसे? तुम अभी तक जुंगमैन के पास नहीं गए? तुम लोगों को क्या हुआ? तुम्हारे साथी लोग मुझे देखकर इतने चुप क्यों हैं? और तुम लोग अपने हाथों को अपनी पॉकेट से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो? तुम लोग क्या यहाँ पर हीरोगिरी करने आए हो बेवकूफों? अपनी औकात मत भूलो। तभी इस चैप्टर में वो लड़की की बातें गूंज रही होती है। वो बोलती है, अगर उन लोगों को थोड़ा भी इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें ये खेल लगता है, तो वो कभी कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ खुद प्रॉब्लम में रहेंगे और लोगों को तकलीफें देंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं वो मोटा सा लड़का गुस्से में किम वोन वोंग को देख रहा होता है। इसलिए आगे क्या होता है हम अगले चैप्टर में जानेंगे।